नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विकी कुमार और आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगा जो सिर्फ भारत में नहीं अब पूरी दुनिया में हमारी बदनामी का कारण बन गया है। ज़रा कल्पना कीजिए, एक 23 साल की लड़की जो योगा इंस्ट्रक्टर है, कंटेंट क्रिएटर है, अपनी रोजी रोटी सोशल मीडिया से चलाती है, वो जंतर मंतर के छात्र आंदोलन में शामिल होने जाती है। वहाँ वो सिर्फ 7 सेकंड की एक रील बनाती है जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के रंगों पर हल्का सा एक हास्य किया गया है, बस इतना सा। ना कोई गाली, ना कोई अपमान, ना कोई देशद्रोह। और उसके बाद क्या होता है, उसके रील पर 20 लाख व्यूज आते हैं और उसके बाद उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। 34,000 से ज्यादा धमकी भरे मैसेज उसके मेटा और एक्स पर पहुंच जाते हैं। हर मैसेज में गाली, हर मैसेज में रेप की धमकी, हर मैसेज में कत्ल की धमकी। और सबसे खतरनाक बार, बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने उसके पुराने फोटो से उसकी कार का नंबर प्लेट निकाला, उससे उसका मोबाइल नंबर पता किया और फिर उसका घर का पता तक ढूंढ निकाला। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये असली नाम है श्रद्धा सिंह। और श्रद्धा ने खुद कहा है कि अब वो अकेले सफर नहीं कर सकती, मुंह ढक करके निकलती है ताकि कोई पहचान न ले। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया, उसी देश में एक बेटी अपने ही देश के लोगों से डरकर घर से बाहर निकल रही है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ठीक उसी समय दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर रील बना करके कह रहे हैं कि मैंने बच्चों को माफ कर दिया, भोले भाले बच्चे थे, कुछ गलत बोल दिया, माफ कर देते हैं। जीभ दांतों तले आ जाए तो दांत तो नहीं तोड़ेंगे। बहुत विशाल हृदय है दोस्तों प्रधानमंत्री जी का, लेकिन ये विशाल हृदय एक तरफ माफ कर रहा है, दूसरी तरफ इनकी अपनी आईटी सेल की फौज इन्हीं बच्चियों पर रेप की धमकियों की बरसात कर रही है। इनका ट्रोल आर्मी लगातार गंदी गंदी गालियां भेज रहा है। श्रद्धा सिंह अकेली नहीं है दोस्तों, जंतर मंतर पर जो भी लड़कियां गईं उन सब का यही हाल हुआ है। एक एक करके इनको टारगेट किया गया। जिस लड़की ने भी वहां वीडियो बनाया उस पर हमला हुआ। पत्रकार अजीत राठी ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री ने भले ही बच्चियों को माफ कर दिया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी ढूंढ रही है। अनजान नंबरों से मैसेज जा रहे हैं कि तुम कहीं भी दिखो तुम्हारे साथ रेप करेंगे। ये है शब्द दोस्तों, ये है धमकियां जो 15-16 साल की स्कूल जाने वाली बच्चियों को मिल रही है। एक बच्ची ने खुद एक वीडियो जारी करके अपनी बात कही है। उनका कहना है कि मेरा मोबाइल नंबर लीक कर दिया गया, अनजान लोग फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जहां भी दिखेंगी हम आपके साथ रेप करेंगे और नाले में फेंक देंगे। ये तो कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। एक तरफ बच्ची ने रोते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि प्रधानमंत्री ने माफ़ किया, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस उसके घर के चक्कर लगा रही है। कल शाम भी आई थी, आज सुबह भी आई है। इस बच्ची ने कहा कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सोचिए दोस्तों, ये उस देश में हो रहा है जिसका प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाकर के विश्व गुरु का दावा करता है। ये उस देश में हो रहा है जहां हर चुनाव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है। ये उस देश में हो रहा है जहां हर मंच से नारी शक्ति की बात होती है। और यहाँ असली नारी शक्ति यानी ये लड़कियां जो सड़क पर उतर करके अपनी बात रख रही हैं, इन्हीं का जीना हराम कर दिया गया है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खुले तौर पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि गोदी मीडिया का बहिष्कार करो। मोदी और उनके जहरीले लश्कर ने, नोएडा के बौद्धिक आतंकवादियों ने छोटी बच्चियों का जीना हराम कर दिया है। बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। घृणा से भरे लोग छोटे बच्चों के पीछे पुलिस लगा रही है। ये पूरी कहानी बताती है कि सत्ता का दुरुपयोग किस स्तर तक पहुंच चुका है। दोस्तों अब जरा समझिए ट्रोल्स करते क्या है। मैं यहां वो शब्द नहीं दोहरा सकता हूं जो असल में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल चलाते हैं, लेकिन आइडिया तो देना ही होगा कि क्या हो रहा है। तो सुनिए, जब भी एक लड़की जंतर मंतर पर जाकर के वीडियो बनाती है, उसके तुरंत बाद उसके इंस्टाग्राम या एक्स पर ऐसे कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है जिनमें उसका शरीर बेचने का रेट लगाया जाता है। 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, जैसे कोई सामान बेचा जा रहा हो। एक इंसान की गरिमा को ऐसे तार तार किया जाता है। फिर उसके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। कहा जाता है कि पैसे लेकर आई है, विदेशी फंडिंग, इसे भेजा गया है। फिर उसकी पर्सनल ज़िंदगी का पर्दाफाश शुरू हो जाता है। पुराने फ़ोटो निकाले जाते हैं, किसके साथ है, कहाँ जाती है, क्या करती है, यानी एक पूरा पर्सनल जासूसी। और फिर आते हैं धमकी वाले मैसेज। तुम जहाँ रहती हो हम जानते हैं, तुम्हारा अपहरण होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तुम्हारी लाश मिलेगी नाले में। ये सब मैसेज एक एक करके नहीं आते हैं, हजारों की संख्या में आते हैं। एक दिन में हजारों, पूरे हफ्ते लाखों। एक इंसान को मानसिक रूप से टूटने के लिए यह काफी है। और यही तो मकसद है। इन्हें मारना नहीं है, तोड़ना है, इन्हें डराना है, ताकि आगे से कोई और लड़की जंतर मंतर पर जाने की हिम्मत ना करे, ताकि अगली बार सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने से पहले हर लड़की सोचे कि क्या मेरे साथ भी यही होगा। यही तो पूरा खेल है।
और इसमें सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जो पार्टी सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, उसी पार्टी की आईटी सेल ये सब कर रही है। मुख्य चरित्र वही, मंच वही, स्क्रिप्ट भी वही। पहले नारा दो, फिर उसी नारे का मजाक बनाओ। पहले बेटी बचाओ कहो, फिर बेटी को धमकाओ। पहले पढ़ाओ की बात करो, फिर पढ़ी लिखी बेटी को टारगेट करो। ये है इनका असली रंग। दोस्तों, ये पूरी कहानी अब भारत की सीमा से बाहर निकल गई है। अब ये पूरा दुनिया में जा रही है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने खुले तौर पर इस डॉक्सिंग कैंपेन की निंदा की है। डॉक्सिंग का मतलब है किसी की भी पर्सनल जानकारी सार्वजनिक कर देना ताकि उसे नुकसान पहुंचाया जा सके, जो कि हमारे कानून में एक अपराध है। लेकिन इन डॉक्सिंग करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, बजाय इसके एफआईआर हो रही है उसी स्कूली बच्चे पर जिसने कोई गाली नहीं दी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, रॉयटर्स, अल जजीरा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान अब भारत की खबर देते हैं तो इस तरह की खबरें प्रमुखता से आती हैं। दुनिया देख रही है कि जिस देश को दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र कहा जाता था, वहाँ एक 23 साल की लड़की को इसलिए धमकियाँ मिल रही हैं क्योंकि उसने एक 7 सेकंड की रील बनाई। दुनिया देख रही है कि जिस देश की महिलाओं ने चांद पर पहुंचने में योगदान दिया, उसी देश की महिलाओं को अपने ही देश में सुरक्षित महसूस नहीं होता। दुनिया देख रही है कि जिस देश का प्रधानमंत्री विश्वगुरु की बात करता है, उसी देश में स्कूल जाने वाली बच्चियों को रेप की धमकियां मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब भारत की जो छवि बन रही है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी ज़्यादा खराब बन रही है। ईरान में हिजाब को लेकर के आंदोलन होते थे तो हम कहते थे कि देखो वहाँ महिलाओं के साथ कितना बुरा व्यवहार हो रहा है, लेकिन खुद हमारे यहाँ जब लड़कियाँ प्रोटेस्ट में जाती हैं तो उनके साथ जो होता है वो क्या है। ईरान में कम से कम धर्म के नाम पर होता है, यहाँ तो सत्ता बचाने के लिए हो रहा है। दोस्तों सोचिए, अगर कोई विदेशी निवेशक भारत आना चाहता है तो वो पहले खबरें पढ़ेगा, और अगर उसे ये खबर दिखेगी कि भारत में लड़कियों को रेप की धमकियां मिलती हैं, आईटी सेल के गुंडे कानून तोड़ते हैं, तो सरकार चुप बैठी रहती है, तो क्या वो निवेश करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि जिस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, वहाँ व्यापार भी सुरक्षित नहीं। जिस देश में लोकतंत्र नहीं, वहाँ बाजार भी नहीं। इसीलिए यह मुद्दा सिर्फ महिला अधिकारों का नहीं है, ये पूरे देश की तरक्की का मुद्दा है। लेकिन इस सब में सरकार क्या कर रही है? सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, साइबर क्राइम सेल सब खामोश हैं। इतनी बड़ी घटना, इतनी सारी शिकायतें, हजारों लड़कियों को मिल रही धमकियां, और सरकार का कोई मंत्री एक शब्द नहीं बोल रहा है। ये कमाल है दोस्तों। जब कांग्रेस के कोई नेता कुछ कह देते हैं तो पूरी सरकार टूट पड़ती है, लेकिन जब खुद अपनी ही पार्टी के लोग बच्चियों को धमकाते हैं तब सांप सूंघ जाते हैं। यही तो चुप्पी है जो सबसे बड़ा अपराध है। महात्मा गांधी ने कहा था कि गलत के खिलाफ जो चुप रहता है वो भी उसमें भागीदार है। अगर आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री एक शब्द नहीं बोलती हैं तो वो भी इस पूरे अपराध की भागीदार हैं। अगर स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी जैसी महिला नेता चुप हैं तो ये भी उनका दोगलापन है। एक तरफ महिला सशक्तिकरण के भाषण देंगी, दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी के लोग जब महिलाओं का शोषण करते रहते हैं तो चुप। यह है असली नारीवाद का चेहरा जो बीजेपी दिखा रही है। जब आम बेटी सड़क पर या सोशल मीडिया पर अपनी बात रखती है तो ट्रोल आर्मी एक्टिव हो जाती है, लेकिन जब कोई फिल्म एक्ट्रेस या मशहूर हस्ती की बात होती है तो ये लोग सम्मान के फूल बरसाते हैं। यानी बेटी की परिभाषा भी वोट बैंक से तय होती है। जो अपने वोट बैंक में हो वो बेटी, जो सवाल पूछे वो टारगेट। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो लोग तर्क नहीं दे सकते वो गाली देते हैं, जो लोग बहस नहीं कर सकते वो शरीर पर उतर आते हैं, जो लोग विचारों से नहीं हरा सकते वो व्यक्तिगत हमला करते हैं। यही तो कायरता है, और यही कायरता आज बीजेपी आईटी सेल दिखा रही है। इनके पास लड़कियों के सवालों का जवाब नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि पेपर लीक क्यों हुआ, कोई नहीं बता सकता कि 22 बच्चों की जान क्यों गई, कोई नहीं बता सकता कि नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो जब जवाब नहीं है तो सवाल पूछने वाली की आवाज बंद करो। जब तर्क नहीं है तो तर्क पूछने वाली को डराओ। जब बहस नहीं जीत सके तो लड़की का चरित्र हनन करो। यह है इनकी असली रणनीति। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये रणनीति असल में उल्टी पड़ रही है, क्योंकि जब आप एक लड़की को डराते हैं तो 100 और लड़कियां उठ करके खड़ी हो जाती हैं। जब आप एक श्रद्धा सिंह को धमकाते हैं तो 1000 यशस्विनी सिंह उठ करके खड़ी हो जाती हैं। जनरेशन जेड की लड़कियां अब चुप बैठने वाली नहीं हैं। इनको इंटरनेट का इस्तेमाल आता है, इनको अपनी बात कहनी आती है, और सबसे बड़ी बात, इनको इंसाफ मांगने का तरीका भी पता है। यही तो बीजेपी को डरा रहा है। अगर 10 साल पहले होता ये सब तो लड़कियां चुप हो जाती, घर बैठ जाती, शर्मिंदगी में डूब जाती, लेकिन अब नहीं।
अब हर लड़की अपने सोशल मीडिया पर आकर के बताती है कि उसे क्या धमकियां मिल रहे हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करती हैं, पुलिस में शिकायत करती हैं, मीडिया से बात करती हैं, और यही बदलाव है जो इस देश को आगे ले जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को अगर सचमुच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर विश्वास है तो पहले अपनी आईटी सेल पर लगाम लगाइए। पहले उन लोगों को ब्लॉक कीजिए जो अपने बायो में गर्व से लिखते हैं कि मुझे पीएम मोदी फॉलो करते हैं और फिर लड़कियों को रेप की धमकियां देते हैं। पहले उन ट्विटर हैंडल्स को बंद करवाइए जो इस देश की बेटियों का रेट लगा रहे हैं। पहले उन डॉक्सिंग करने वालों पर एफआईआर दर्ज कराइए, तब जाकर के आपकी माफ़ी में विश्वसनीयता आएगी। लेकिन आप जानते हैं ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आपकी सत्ता इतनी नफरत के इकोसिस्टम पर टिकी है। आप अगर इसे तोड़ते हैं तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। इसीलिए आप चुप हैं, इसीलिए आपके मंत्री चुप हैं, इसीलिए पुलिस चुप है, हर कोई चुप है, क्योंकि सच बोलना खतरनाक है। लेकिन दोस्तों, जो बेटियां सामने आ रही वो निडर हैं। उन्होंने कहा है कि हम फिजिकल स्पेस में नहीं डरे तो डिजिटल स्पेस में क्या डरेंगे। हम प्रधानमंत्री से नहीं डरे, दिल्ली पुलिस से नहीं डरे, गृह मंत्री से नहीं डरे, तो आपके आईटी सेल से क्या डरेंगे। ये तो असली नारी शक्ति है, यही तो असली भारत माता है, और यही असली नई पीढ़ी है जो इस देश को बदलेगी। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये है दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री लीन बना करके माफ़ करने का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी आईटी सेल बेटियों को धमका रही है। पुलिस अभी भी उन बच्चियों के पीछे पड़ी है। श्रद्धा सिंह जैसी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, यशस्विनी जैसी बच्चियों को हजारों डीएम में गंदी बातें मिल रही हैं, नोएडा के 15 साल की बच्ची डर से माफ़ी मांग रही है और सरकार खामोश है। ये कहानी सिर्फ भारत में नहीं रुक रही, ये पूरी दुनिया देख रही है, ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय छवि पर दाग लगा रही है, ये हमें विश्व गुरु से विश्व की सबसे बड़ी लज्जा में बदल रही है। इसीलिए अब समय आ गया है कि सब मिलकर के इसका विरोध करें। हर कोई व्यक्ति जो बेटी की सुरक्षा में विश्वास रखता है उसे बोलना होगा। हर वो व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है उसे बोलना होगा। हर वो व्यक्ति जो भारत की असली छवि की परवाह करता है उसे बोलना होगा। नारा तो तब चलेगा जब असल में बेटी पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और सुरक्षित रहेगी, वरना नारा सिर्फ पोस्टर पर लिखा हुआ जुमला बन करके रह जाएगा। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप मानते हैं कि बीजेपी आईटी सेल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को खुद बच्चियों की सुरक्षा पर बयान देना चाहिए? क्या आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे में अब भी विश्वास करते हैं? अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।